एक दिन की बात, गोपियां मन में विचार करती थी। देखिए, समय जब बचपन से युवा अवस्था में आता है ना, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होता है, और उस बदलाव में सबसे बड़ा मन पर काबू पाना मुश्किल होता है। देखिए, कथा कितनी सुंदर है। ये हमें सिखाती है ये गोपी कौन है। ये इंद्रियां हैं। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पी जाना। ये कथा मैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए करना चाहता हूं जो 15 वर्ष की उम्र से लेकर के आज का समय 21 साल वर्ष मान लें, इन समय जो वो नादानियां करते हैं, गलतियां करते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। यदि इन्हीं उम्र में अगर आप संभल गए तो भगवान की कृपा, आप पूरा जीवन संभल जाओगे। और यदि इन उम्र में कहीं गिर गए तो आजीवन गिरते ही रहोगे। यही समय है अपने ब्रह्मचर्य पालन करने का, यही समय है अपने माता पिता की लाज बचाने का, और यही समय है परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने का, और एकाग्र होकर के मान सम्मान को बचाते हुए। देखिए, ये समय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गोपियों ने यहाँ बताया है क्या, जब भगवान का युवा अवस्था देखा, सुंदर रंग रूप, सुंदर चरित्र, सुंदर, तो सभी ने कहा, हे भगवान, काश आप हमारे जीवन में जीवन साथी बनकर के आते। देखिए, गोपियां कह रही हैं मगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। भगवान को कह रही हैं, भगवान हमारे माता पिता की लाज हम रखना चाहते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है हार्मोन। हारमोनियम जब व्यक्ति के अंदर चेंज होता है, बदलाव लाता है, उस समय व्यक्ति को सिर्फ अपना ही नजर आता है। अपना खाना, अपना पहनना, अपने आवेश में रहना, इन सभी चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, अपना जीवन मत बर्बाद करो। सुंदर सात्विक जीवन जियोगे तो आप समाज में ये कहने लायक रहेंगे कि भाई हमने इस उम्र में भगवान की सेवा की और आज तक परमात्मा की कृपा हम पा रहे हैं। गलतियां होती हैं, भटकाव आता है, पर ऐसे गुरु या ऐसे माता पिता के चरणों में चले जाओ, अपने मन की बात करो, देखो वो भटकाना बंद हो जाएगा। और आप ये जो अभी नया ट्रेड चल रहा है ना, जो बहुत गलत रूप में चल रहा है, लव मैरिज कर लेना या प्रेम कर लेना, या एक आफत कम नहीं थी, एक और रिलेशनशिप वाली आफत आ गई है। भैया, गाड़ी लेना हो चेक कर लो, बंगला लेना हो चेक कर लो, पर जिससे साथ बिताना है जिंदगी, उसे चेक नहीं किया जाता है, उस पर तो सिर्फ विश्वास किया जाता है। जो चीज पराई है ना, उसे चेक करना चाहिए। किसी मूर्ख ने कहा है, हमें मूर्ख शब्द इसलिए कह रहे हैं, हम भी इस जमाने में हैं। उसने कहा जब गाड़ी लेना हो तो चेक करते हैं, बंगला लेना चेक करते हैं, तो जीवन साथी बनाना तो चेक करते हैं। मैंने बोला, मूर्ख, गाड़ी दूसरे ने बनाई है, बंगला दूसरे ने बनाया है, ना उसकी इज्जत है, ना उससे आपको कुछ प्राप्त होना है। ये इज्जत है भाई, ये हमें ही बनाना है और हमें ही बना के लेके जाना है। तो उसे चेक नहीं, उसे विश्वास के ऊपर रख करके किसी व्यक्ति को जीवन साथी बनाना चाहिए। और ये विश्वास जितना माता पिता करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए व्रत कर रही हैं, नहाने के लिए। भगवान के पास देखिए, ये यहाँ संस्कार बता रहे हैं। नहाने के लिए नदी में गई, नदी में गई तो वस्त्र पहन करके नहीं गई। भगवान ने देखा कि वरुण देव का ये अपमान है, कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वरुण देव जो है हमारे शरीर के अंदर, वायु के अंदर वास करते हैं। ध्यान देना, अगर अकेले भी हो तो भी नग्न नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं, आपका शरीर जो पार्थिव रूप में होता है
ये हमें उकसाता है, उत्तेजित करता है। इसलिए कभी भी शरीर पर एक वस्त्र रख करके स्नान करना चाहिए। आज गोपियों ने नग्न अवस्था में स्नान करने के लिए नदी में गई। भगवान ने सुंदर शिक्षा दी है, गोपियों का वस्त्र चुराया है। गोपियों ने जब देखा हमारा वस्त्र नहीं मिल रहा है, कहां गया, सब परेशान है। अब क्यों नहीं नहाना चाहिए, इसका जवाब दे रहे हैं। आज चलो भगवान श्री कृष्ण चुरा लिया। आप नदी के पास जाते हो स्नान करने के लिए, कोई आपका कपड़ा ले जाए, आप क्या करेंगे? एक वस्त्र में तो रहो कि घर तक पहुंच सको। लोगों ने इसमें भी मिथ्या लगा दिया। भगवान सदैव भक्त का कल्याण चाहते हैं, सद्भाव दिखाते हैं। उन्हें क्या मतलब है आप चाहे नग्न नहाओ, चाहे कपड़े पहन के नहाओ, चाहे नहाओ चाहे न नहाओ, पर वो कहते हैं जब आप एक वस्त्र में स्नान करते हैं तो पापों से मुक्त होते हैं, और जो मैला होता है वो वस्त्र में आता है। और जब वस्त्र धोते हैं ना, ठीक है, क्योंकि गंगा में जाओ, जमुना में जाओ, जब नहाते हैं ना तो कितने लोग को मैं देखता हूँ उसी में आचमन करें, कुल्ला कर देंगे, नाक छींक थूक देंगे। कुछ तो इतने बड़े बड़े प्रेमी है कि चप्पल भी धोने लगे। हम देखे तो कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता ये जल आपसे कहने नहीं आएगा कि तुम हमारी बर्बादी कर रहे हो, बल्कि ये जीवन में ऐसा परेशानी लाएगा ना कि आप हमेशा बुखार से परेशान, शरीर से परेशान हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व किसका है? जल का। और जल का ही जब अपमान करेंगे तो हमारा सम्मान भगवान कैसे करेगा? जल वरुण देव हैं। कभी भी कपड़ा धो या कोई भी काम करो तो इतना विचार रखो कि जितना जरूरत है उतना ही पानी लो, क्योंकि हम पर भगवान कृपा है कि हम जहाँ है वहाँ पानी जितना चाहे उतना मिलता है। पर जिसको पानी नहीं मिलता एक बार वहाँ जाके आइए। ये भगवान भी है और ये जीवन भी है, इसकी बचत करेंगे तो आपको लगता है हमें क्या पुण्य मिलने वाला, ठीक है ना? पर आप अपना कर देखिए, ये जितना सुख देगा ना, एक दिन आप भी ज्ञान बांटोगे कि पानी बचाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। आज भगवान ने बताया कि जिस तरह तुम स्नान करते हो ना, ये बहुत गलत तरीका है। ये जल क्या है? ये प्राणी पीते हैं, पक्षी पीते हैं, वृक्षों में जाता है, हम भी पीते हैं ना। तो जैसे शुद्धता पूर्वक आप स्नान करेंगे वैसा शुद्धता पूर्वक विचार होगा और सुंदर जीवन होगा। गोपियों को ग्लानि अंतरात्मा में होने लगी। बोले कान्हा हमसे बड़ी गलती हो गई, अब तो क्षमा कर दे, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दे। और नहीं करेगा ना तो जाके नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा जाओ, ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही जाओगे, जाओ, वस्त्र तो पहने नहीं, वही तो मैं चाहता हूँ, जाओ। बोले तुम्हारी माँ से शिकायत करेंगे। हम के माँ के पास जाओ, मैया के पास जाओगे, कैसे जाओगी? लज्जा रखो, पहले संकल्प करो और कसम खाओ हमारे हिसाब से कि आज के बाद ये जल का सम्मान करेंगे और वस्त्र पहन के स्नान करेंगे। गोपियों ने कहा प्रभु हमको बाहर तो आने दो, हमारे वस्त्र दो। भगवान ने वस्त्र दिया। सभी ने कहा प्रभु हम सब ने व्रत किया है। बोले कौन सा? कि आप जैसा सुंदर वर जिसे मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने कहा देखो, यदि आपका विश्वास पक्का है ना तो इस बात को मान लो, हम सच कह रहे हैं। आपका पतिदेव जीवन साथी जैसा भी है उसे आप सुधार सकते हैं और चाहे तो आप उसे बिगाड़ सकते हैं। पत्नी स्वरूप जब आप उनके जीवन में जाती हो ना तो परमात्मा इतनी कला आपके जीवन में ला देता है कि आप उसका भाग्य बदल सकती हैं, और आप अगर ना चाहें तो वो दुर्भाग्यशाली भी बन सकता है। जब आप श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं ना, भगवान को दिया जलाते हैं ना, तो वो किसकी कमाई से जलाते हैं? पति के ना। तो परमात्मा कहता है जहां से तुम
ये पैसे लेकर के आती हो ना, मैं उस जड़ को ही सुखी कर देता हूँ। वो सदैव हरा भरा रहे, तू जीवन भर सुखी रहे और कोई कष्ट ना आए। इसलिए परमात्मा पहले आशीर्वाद किसको देते हैं? आपके पति को। इसलिए मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, याचना करो। अगर आप नहीं भी भगवान से मांगेंगे तो भी भगवान देंगे। क्यों? वो घट घट का वासी है, सबके मन की बात का राज जानता है। जब गोपियां भगवान से कहे, प्रभु हम आपके रूप में पति मानना चाहते हैं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तू जिस पति के साथ विवाह, जिस वर के साथ विवाह करेगी, मुझमें उसमें कोई अंतर नहीं होगा। उन्हीं में तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें उन्हीं में प्राप्त हो जाऊंगा।